नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देश में 7 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 चरणों में वोटिंग होगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट बस्तर से। अधिसूचना 20 मार्च को होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 27 मार्च को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगा। वहीं नाम वापसी 30 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में होगा। अधिसूचना 28 मार्च को होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 4 अप्रैल। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगा। वहीं नाम वापसी 8 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा में होगा। अधिसूचना अप्रैल को होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 19 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एसएससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदान रजिस्टर्ड हैं। पिछले 5 साल में 15,96,000 दाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 7,41,942 पुरुष और 11,26,505 महिला मतदाता बढ़े हैं। 1,60,955 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल 1,03,32,115 है। राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है। यहाँ 1,000 पुरुष वोटर पर 1,015 महिला मतदाता हैं। प्रदेश के दोनों दलों ने चुनाव को लेकर तैयार है। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो अब मतदाता की बारी है। मतदाता क्या फैसला करेगा, इसके लिए 4 जून जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव तारीखों के ऐलान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के महापर्व का शुभारंभ। बीजेपी एनडीए पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही उन्होंने लिखा कि मतदाताओं के भरपूर स्नेह का विश्वास, तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद। ये देखिए, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद मिलने की उन्होंने बात की। तो देखिए, पीएम का जो ट्वीट सामने आया है, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। तो लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास करेगी। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारी है पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब 8 काल 12 महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी?
भैया ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था, लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई, कोई चौराहे पर रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा। जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बचा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार दुर्ग इतिहास बनाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दुर्ग सांसद विजय बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने दावा भी किया है कि इस बार दुर्ग इतिहास बनाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने जीत का दावा किया है। तो उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया, साथ ही कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां, प्रदेश की कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं। मुद्दों को लेकर मुद्दे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं और जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। साथ ही लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। तस्वीरें गरियाबंद और अंबिकापुर की हैं, जहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने सियासी दलों को बैनर और पोस्टर हटाना शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री को सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाने का काम भी किया। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें जहां पर बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए थे, बैनर पोस्टर लगे हुए थे, जिन्हें हटाने का काम अब शुरू किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तुरंत एक्शन मोड में नगर निगम नजर आया और जो भी विज्ञापन की जो तस्वीरें थी, जो पोस्टर्स थे, बैनर थे, उन सभी को हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। महासंग्राम 2024 की तैयारी चुनावी रणभेरी बजने के बाद से ही शुरू हो चुकी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां गरियाबंद में आप देखेंगे बैनर और पोस्टर हटाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासन मुस्तैद नजर आया। शहर में लगे बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया। और ये अब देखिए कोरबा की तस्वीरें, जहां पर जो पेंटिंग्स की गई थी विज्ञापन को लेकर, उनके ऊपर पेंट किया जा रहा है। यानी कि हर तरीके से जो मुस्तैदी है वो नजर आ रही है। और अब आपको कोरबा बिलासपुर की तस्वीर के बाद रायपुर और कोंडागांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक्शन मोड में नजर आई। और दूसरी तरफ देखिए कोंडागांव में जहां पुलिस फोर्स यहां पर मार्च निकाला गया है, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और कोंडागांव, रायपुर, ये दो तस्वीरें शहर में शांति और सुरक्षा के लिए जवानों ने मार्च किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बार प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरबा और बस्तर की सीट भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार उन दोनों सीटें जीतने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कोरबा में किंग कोबरा की पर्याप्त मौजूदगी को देखते हुए यहां स्नैक पार्क बनाकर दुर्लभ सांपों को संरक्षण देने की बात भी कही। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। पिछले बार कोरबा और बस्तर 2 सीट बीजेपी हारी थी, कितना एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? देखिए, जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं और निश्चित तौर से मानिए कि इस बार पूरे की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। आप वन विभाग
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा विनम्र मानना है। क्योंकि मैं स्वयं रामायण मन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। रामायण के व्याख्याकार के रूप में मैंने काफी लंबा समय गुजारा है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? कांग्रेस तो कहीं है नहीं मैदान में। बताइए, भाजपा की कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। 18 तारीख को धमतरी जिले का सम्मेलन है, कुरुद का कल परसों सम्मेलन हो गया 11 तारीख को। तो पूरे जिले के तीनों सीटों की सम्मेलन की तिथि तय है, चाहे वो कांकेर लोकसभा में आए तो भी। तो इस बार माने 11 की 11 कोई डाउट ही नहीं है उसमें। कांग्रेस कहीं मैदान में है नहीं, डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। आप अभी से लिखना बोलना शुरू कर दो, 11 है। खबर कोरबा से, जहां बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार और सांसद ज्योत्सना महंत पर निशाना साधा। उन्होंने ज्योत्सना महंत पर 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं करने का आरोप भी लगाया। प्रकार से विकास हुआ और कोरबा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी जिस प्रकार से यहाँ पे निष्क्रिय रही, ना उनका लोगों के बीच में जाना हुआ, ना क्षेत्र के लिए कोई कार्य किया, जबकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, उसके बाद भी इस क्षेत्र में कोई विकास की दृष्टि से कुछ नहीं दिखाई दिया। इसलिए हम इस विषय को भी कहते हैं कि आपने एक बार उनको अवसर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस क्षेत्र से अवसर मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को डायनासोर तक बता दिया था। अब उनके बयान पर विकास उपाध्याय ने पलटवार किया। विश्लेषण कर देख लीजिए, चाहे आकार की बात हो या उम्र या फिर अनुभव की, डायनासोर कौन है समझ आ जाएगा। पार्टी के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने कहा कि बलि का बकरा, तो मैंने कहा भाई हम बलि का बकरा, हम छोटे चींटी हैं, बड़े हाथी हैं। वो 7 बार, सुनिए तो 7 बार जीते हैं, बड़े आदमी हैं। तो छोटे आदमी, कभी हाथी को चींटी को कुचलते देखा है? लेकिन कभी चींटी अगर सूंड में घुस गई या कान में घुस गई तो खड़ा हाथी, मजबूत हाथी भी जमीन में कब गिरता है पता नहीं। देखिए, डायनासोर और हाथी कौन है वो तो आप जानते हैं। आकार में भी और साम्राज्य में भी, हर चीज को अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो वही सब कुछ है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी फिर एक पोस्टर जारी की है, जिसमें पोस्टर में धर्मांतरण को लेकर निशाना साधा गया। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सवाल पूछा और लिखा कि कांग्रेस धर्मांतरण स्पेशलिस्ट को ही प्रत्याशी बनाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदा बाजार पहुंचे। उन्होंने गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदापुरी में मत्था टेका। सीएम ने यहां प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। मेला लगता है और ये परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है गिरौदपुरी, और आज यहाँ पर गिरौदपुरी का दर्शन करने आए हैं। बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर लिए हैं। अभी जैत खम का दर्शन करेंगे और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ कोयली बेड़ा